जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ साप्ताहिक राशिफल में, यानी वीकली राशिफल। क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे 13 से लेकर 19 जनवरी तक। आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर हम देखते हैं तो बुध 4 जनवरी को ही गोचर कर चुका है, और इसके बाद जो अगर मैं 13 से 19 जनवरी तक देखती हूँ तो सिर्फ इस पूरे वीक में, अगर हम सिर्फ ना मेष राशि वालों के लिए कहेंगे, बाकी सभी लोगों के लिए भी सिर्फ सूर्य का गोचर होगा। देखिए यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि सूर्य जो 14 तारीख को यहां से निकलकर और यहां प्रवेश करेंगे, तो 13 से लेकर अगर 19 तक की हम बात करेंगे तो सिर्फ एक गोचर होने वाला है, वो सूर्य का है। धनु राशि से सूर्य और मकर में प्रवेश करेंगे। अगर हम पूरी मेष राशि की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि किस तरीके से आपको पता लगे कि आपकी राशि मेष है। उसके लिए आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपके चंद्रमा कहाँ प्लेस हैं। अगर आपके चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां नंबर 1 लिखा हुआ है तो आपकी राशि मेष है। अगर नंबर 2 पर है तो आपकी राशि वृषभ है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी क्वेरी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आइए हम देखते हैं कि 13 से 19 तक जो मेष राशि वालों का चार्ट कैसा रहने वाला है। पहला घर है, यहाँ पर चंद्रमा विद्यमान है। सेकंड हाउस जो होता है उसमें गुरु है। थर्ड इनका खाली है। फोर्थ में इनके मंगल है। फिफ्थ में भी एम्प्टी है और सिक्स में केतु है। सेवेंथ इनका एम्प्टी है। भाग्य में इनके सूर्य और बुध हैं। और 10th में जो मैंने आपको बताया कि 14 जनवरी को जब सूर्य धनु से मकर में प्रवेश करेंगे, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सुबह ही 8:41 पे सूर्य का जो गोचर है मकर में हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका ये भाव रहता है डिजायर भाव, जो लाभ भाव जिसे हम कहते हैं, वहां पर शुक्र और शनि है, और यहाँ पर राहु विराजमान है 12th हाउस में। तो अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, देखिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो मकर राशि होती है उसके जो स्वामी है मंगल होते हैं। और अगर हम इनकी हेल्थ की बात करते हैं तो मकर राशि, सबसे पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हाउस होता है इसे हम इम्यूनिटी का हाउस कहते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पर जहां हम देख रहे हैं चंद्रमा विद्यमान है, तो मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए जो इनकी इम्यूनिटी रहने वाली है, वो आप देखेंगे हेल्थ का जो स्वामी है मंगल, यानी मेष के जो लग्नेश हैं मंगल होते हैं। और मंगल यहाँ पर नीच के होकर वक्रीय अवस्था में 4th हाउस में है। तो अगर हेल्थ की दृष्टि से 13 जनवरी से हम 19 जनवरी तक एरीज की स्थिति देखते हैं, मेष राशि की देखते हैं, तो जो इनकी स्थिति है बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। इनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। स्पेशली स्किन से रिलेटेड इन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो इनका केतु है वो भी 6th हाउस में विराजमान है। बुध की स्थिति अब पहले से ठीक है, लेकिन फिर भी इन्हें जो स्किन की ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ही मेष राशि वालों को थोड़ा सा ड्राइविंग में भी केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो पूरा वीक रहेगा इसमें थोड़ा सा इनको ड्राइविंग या चोट लगने से हम कहेंगे कि विशेष ध्यान रखने की इन्हें आवश्यकता रहेगी। इसके बाद जो लव एंड रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, देखिए लव एंड रिलेशनशिप का जो हाउस रहता है वो हाउस नंबर 5 होता है। इसके जो स्वामी हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अगर सिर्फ 13 तारीख की मैं बात करती हूँ तो इनकी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि जो पंचमेश हैं सूर्य वो यहाँ नवम भाव में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये इनके भाग्य को, इनके ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन जब सूर्य की स्थिति यहाँ से निकलकर ये यहाँ प्रवेश करेंगे, मकर में प्रवेश करेंगे, तो भी जो इनका लव और रिलेशनशिप है वो ठीक रहेगा। लेकिन इन्हें ध्यान रखना है कि सूर्य शत्रु राशि में आ जाएंगे, यानी शनि के साथ होंगे। और ऐसे में इनको ध्यान रखना है कि जो भी इनके फ्रेंड है या लवर हैं या स्पाउस हैं, इनको बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से एडमेंट हो सकते हैं, इस चीज का इन्हें अपने रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखना है। बाकी अगर मैं सिबलिंग से कहूँ, फादर से भी थोड़े रिश्तों में इनको ध्यान लेके चलना है। जो ये पूरा वीक रहेगा इसमें स्टार्टिंग में फादर से भी इनके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं। इसके बाद हम इनका 7th हाउस देखते हैं, मैरिज वाला जो घर होता है। देखिए इस हाउस के जो स्वामी हैं, 7th हाउस मैरिज के लिए देखा जाता है। इस हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र की जो स्थिति रहने वाली है, शुक्र शुरू में ही इनके 11th हाउस में है और लाभ का ये भाव कहलाता है। तो जो मैं ऐसे में स्थिति रहेगी, उसके बाद अगर मैं आपको कहती हूं, क्योंकि 7th इनका मैरिज का हाउस है, शुक्र जो इनके 11th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, तो ऐसे में संबंध इनके अच्छे रहने वाले हैं। मैरिज जो लाइफ है इनकी अच्छी रहने वाली है। इस समय इन हस्बैंड वाइफ में काफी अच्छा तालमेल रहेगा। ये घूमने जा सकते हैं, चीजें इनकी सही रह सकती हैं।
आगे हम बात करते हैं करियर की। करियर के लिए देखिए, जो हम देखते हैं कर्म का जो क्षेत्र होता है वो 10th हाउस हम देखते हैं, और 14 जनवरी के बाद जैसे जैसे हफ्ता आगे चलेगा उसके बाद 14 जनवरी के बाद 14 से लेकर और आगे आगे काफी समय तक जो इनकी स्थिति रहने वाली है कर्म के क्षेत्र से, अगर मैं मेष राशि वालों को देखती हूँ, एरीज को देखती हूँ, तो सबसे अच्छा जो इनका पॉइंट है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। चाहे इनका करियर हो, चाहे कोई जॉब वाले हो या बिजनेस वाले हो, क्योंकि सूर्य ही इनके कर्म क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, सूर्य ही इनके कर्म क्षेत्र में आ गए हैं। और साथ ही साथ आगे के हफ्तों में बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो बुध आदित्य योग इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। बुध आदित्य योग और सूर्य एकदम पराक्रम के स्वामी होते हैं, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। सूर्य की सीधी दृष्टि जो रहेगी इनके सुख भाव पर पड़ेगी, तो अगर मैं कहूं बिजनेस, सुख और फाइनेंस इनका अच्छा रहने वाला है। लेकिन मेष राशि वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी में बिल्कुल नहीं जाना। अगर हम यहाँ इनका फाइनेंस देखते हैं, द्वितीय भाव। आइए अब हम बात करते हैं करियर एवं बिजनेस की। देखिए, करियर के लिए जो हम देखते हैं 10th हाउस देखते हैं, कर्म देखते हैं। शुरू में जो सूर्य है इनके भाग्य भाव में है, और 14 जनवरी से जो सूर्य है इनके कर्म भाव में आ जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है, कर्म इनका बहुत अच्छा होने वाला है, बिजनेस इनका बहुत अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली जितना फायदा इन्हें अभी तक हो रहा था, मान के चले उससे ज्यादा फायदा होगा, जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा इस वीक में। तो सूर्य इनके काफी अच्छे हैं। इनके जो बॉसेस हैं, इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अभी तक इनकी बातें नहीं सुन रहे थे और इनको किसी ना किसी तरह अवॉइड कर रहे थे, अब वो इनकी बातें सुनेंगे। तो ये समय है मेष राशि वालों के लिए जो कि बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस के लिए हम सेकंड हाउस देखते हैं, और देखिए सेकंड हाउस के भी जो स्वामी हैं शुक्र, इस समय जो शुक्र की स्थिति है, यानी आपके द्वितेश हैं और आपके 7th भाव के भी स्वामी हैं, वो भी काफी अच्छी अवस्था में है और आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी घोड़े या व्यापार को लेकर इस समय मेष राशि वालों की स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, विद्यार्थियों के लिए हम पंचम भाव देखते हैं। ये जो भाव होता है विद्यार्थियों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है। अगर मैं 13 जनवरी से 19 जनवरी तक देखती हूँ, तो चंद्रमा भी शुरू में जैसे मिथुन राशि में थे, उसके बाद चंद्रमा बहुत चंचल होते हैं, हर सवा दो ढाई दिन में बदलते हैं। तो शुरू का जो वीक रहेगा उस समय विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी है, क्योंकि उनके सूर्य पहले जो नवम पंचम का योग बना रहे हैं वो भी काफी अच्छा है। और 14 जनवरी से जब उत्तरायण स्टार्ट होगा, सूर्य मकर राशि में आएंगे, तो भी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अगर इस समय इनके कोई एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली मान के चलें कि इनकी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। बस एक चीज का इनको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में ये जा सकते हैं, तो इन्हें अपने काम पर फोकस करना है, अपनी स्टडीज पर फोकस करना है और कंटिन्यूएशन में रखना है। विद्यार्थियों के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि चीजों को स्टडी रखना है, मतलब जो भी हाल हो, लेकिन चाहे कोई फंक्शन हो, जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, तो चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन आपको अपने चीजों पर ध्यान देना है। इसके बाद मैं बात करूंगी स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, 13 से 19 जनवरी तक जो गुरु की स्थिति बनी हुई है मेष राशि वालों के लिए, वो गुरु इनके वाणी भाव में है, कुटुंब भाव में है, और कहीं ना कहीं जो उसकी दृष्टि हम देखते हैं वो भी ऐसे स्थानों पर पड़ रही है कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और धार्मिक कार्यों में आप खर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है आप अपने घर में ही कोई शुभ कार्य करें, या चीजें आपकी शुभ कार्य करने के लिए आप में उत्सुकता आ सकती है, या आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तो आप आध्यात्मिक तो डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि जो आपका भाग्य का भी स्थान है, भाग्येश है, वो भी आपके गुरु हैं। तो जब भाग्येश का धन भाव से संबंध हो जाता है, यानी गुरु यहाँ बैठे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके कुटुंब में एक अच्छा माहौल बनाएंगे और धार्मिक चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मेष राशि वालों के लिए जो 13 से 19 जनवरी तक का समय है, ये आध्यात्मिकता को भी लेकर काफी अच्छा है। इस समय इन्हें दान पुण्य करना, और जो इनके स्पाउस भी होंगे वो इस समय इनको दान पुण्य के लिए भी काफी हेल्प करेंगे, और ये काफी चैरिटी में भी चीजें देंगे। हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, लक के लिए हम जो देखते हैं नवम भाव होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नवम भाव को हम देखते हैं, और उसके साथ साथ आपकी लग्नेश कैसी है। तो लग्नेश की जो स्थिति है वो थोड़ी सी वीक है, जो हम कहेंगे 21 तारीख से पहले पहले, लेकिन हम बात कर रहे हैं 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। तो भाग्य की जो स्थिति बनाई है, शुरू में ही यहाँ पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। देखिए, जब सूर्य और बुध का योग होता है तो ये बुध आदित्य योग बना हुआ है, और उसके बाद सूर्य यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, 10th में प्रवेश कर चुके हैं। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है।
आपका ऑरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो भाग्य भी 70 से 80% आपको साथ देगा, बशर्ते आप अपना पूरा काम करते रहें। अगर हम बात करते हैं राहु और केतु की, देखिए राहु इस समय आपके 12th भाव में है, 12th भाव में है, और केतु आपके यहाँ पर है यानी 6th हाउस में। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेके अगर मैं देखती हूँ, हेल्थ को लेके फिर भी आपकी चीजें या सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और राहु जिस स्थिति में है और शुक्र और शनि की जो आपके डिजायर हाउस में स्थिति है, उसमें डेफिनेटली मान के चलें कि आपको काफी लाभ हो सकता है, विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का विशेषकर ध्यान रखना है। तो जो मंगल की स्थिति है और राहु की स्थिति है, ये आपको फायदा तो काफी कराएंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। देखिए रेमेडीज के रूप में कि 13 से 19 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं कि आपको कुछ भी परेशानी ना आए। तो जो आपके स्वामी हैं मेष राशि वालों के, मंगल, इनकी आपको विशेषकर पूजा करनी है। जरूर से आपको इस पूरे हफ्ते हनुमान चालीसा करनी है। और इस पूरे हफ्ते में ही संक्रांत भी आ रही है, मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण को हो गए हैं, पुण्य दिन शुरू हो गए हैं, अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा। तो आपको इन दिनों में जो हम कहते हैं तिल का और गुड़ का दान अवश्य करना है। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। इफ एनीथिंग आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।